हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं जब अपनी शेयरिंग देता हूं तो बाद में खुल के हंसता हूं, इसलिए कि कोई कोई हंसेगा मेरी मूर्खता पे। देखो क्यों हंस रहे हैं बिना मतलब। हंसने से आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, जो कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होने देंगे। ब्लॉकेज होने पर ही हार्ट अटैक होते हैं। और इसके साथ है मुस्कान। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले को कुछ घटता नहीं। देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं जो इसके फायदों को न पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। वह थके हुओं को के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, और उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। मुस्कान, खुश रहना, खुल के हंसना। तब भी न तो आप भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से, और न चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दें। मुस्कान। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हों कि मुस्कुरा ना सकें, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद किसी को अपनी मुस्कान न दे सके। साथियों, खुशकिस्मती अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्काने से ज्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन आना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी बार होता है कि हम फोन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में यह आ जाती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। यह नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो। उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो। उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी, और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। अच्छा श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से ये सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोलें।
हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोकें, वे बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं। हमको हर बात 3 बार दोहराने पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजों पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हों और ना ही उन्हें सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हम में या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे जो मैं बताने जा रहा हूं वे बातें दर्शाती हैं। नंबर 1, तिरस्कृत, नीचा महसूस करना। अस्वीकृत, निराश, मायूस, महत्वहीन, खोटा, उपेक्षित, बेवकूफ, अनुपयोगी, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है, अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे बताया है? क्या बताया है? महत्वपूर्ण, खुश, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साहित, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित, ख्याल रखा गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती हैं। बाहरी बाधाएं और शोर, थकान, किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें रुकावटें भी हो सकती हैं जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है? उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बात सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। चलिए साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अगली वीडियो में बाकी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे